टॉपिक है वो है मुगल का पतन। और मुगल के पतन को अच्छी तरह से समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि मुगल का पतन जो है से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल का पतन का जो पाठ हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो हम जानते हैं कि 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु जो होता है से अहमदनगर महाराष्ट्र में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में हो जाती है। हालांकि औरंगजेब का एक और नाम था जिसको बोला जाता है आलमगीर प्रथम, आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर फर्स्ट। आगे चल करके हम लोग जब मुगल के पतन में आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आलमगीर सेकंड भी या अजूजुद्दीन के नाम से एक राजा बनता है। तो अभी हम लोग औरंगजेब के बारे में समझेंगे। जब 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर महाराष्ट्र में हो जाती है तो उसके बीच जो है से उसका 5 पुत्र होता है। जो 5 पुत्र में जो है से राजगद्दी को लेकर के युद्ध होने लगता है। तो 5 पुत्र में से क्या होता है कि 2 पुत्र पहले ही मर गया होता है। इसमें से एक का नाम था अकबर द्वितीय, दूसरा था सुल्तान मोहम्मद। ये दोनों जो है से पहले ही मर गया था। अब रह गया ये 3 पुत्र, जो तीनों पुत्र के बीच में काफ़ी युद्ध होता है। इसमें पहला जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम नाम था। और दूसरा का नाम क्या था? तो मोहम्मद आजम। और तीसरा जो था कामबख्श था। तो टोटल 5 पुत्र था, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, अकबर द्वितीय, सुल्तान मोहम्मद और कामबख्श। कुल 5 पुत्र था औरंगजेब के। और 5 में से 2 पुत्र पहले ही मर जाता है तो रह गया, बच गया 3 पुत्र, जिसमें से मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1707 ईस्वी में मुअज्जम और आजम के बीच, मोहम्मद आजम के बीच में जुजाओ का या सामूगढ़, यह आगरा के पास स्थित है, जुजाओ या सामूगढ़ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद आजम को हरा देता है और उसको मार देता है। कौन? मुअज्जम मार देता है। ठीक है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने भी इनका साथ दिया था। और आगे चल के यही होता है कि गुरु गोविंद सिंह को मुअज्जम जो है मनसब प्रदान करता है और अच्छा पद, मतलब अच्छा मित्रता हो जाता है दोनों के बीच में। हालांकि अगर इसमें और विस्तारित ढंग से देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह का एक मतलब सिख धर्म से ही था, जो गुरु गोविंद सिंह का मतलब बोल सकते हैं शिष्य था, जिसका नाम था बंदा बहादुर, या उसी का एक और नाम था लक्ष्मण दास, जिसने बराबर विरोध किया था। आगे चल के हम बंदा बहादुर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 1709 ईस्वी में मुअज्जम और कामबख्श के बीच में अगला जो युद्ध होने वाला है हैदराबाद में है, बीजापुर का युद्ध 1709 ईस्वी में। पहला जो लड़ा गया था जुजाओ का युद्ध 1707 ईस्वी में मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच में, जिसमें मोहम्मद आजम मारा गया था। फिर दूसरा युद्ध हो जाएगा मुअज्जम और कामबख्श के बीच में, जो बीजापुर में होता है, और इसमें भी जो होता है कामबख्श हार जाता है और इसको भी मार दिया जाता है। तो अंतिम रूप से जो बच जाते हैं मुअज्जम बन जाते हैं और राजा यही बन जाते हैं। कौन बनते हैं? मुअज्जम, जो 1707 में गद्दी पर बैठते हैं, 1712 ईस्वी तक रहते हैं। करीब मतलब अच्छे खासे उम्र के हो गए थे, लगभग 65-70 साल की उम्र के हो गए थे। तो ज़्यादा उम्र होने के कारण जो है से ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि अपने राज्य काज में एक उदारवादी नीति का उपयोग किया था। उदारवादी मतलब मेल मिलाप की नीति, मतलब अपने प्रजा के और अपने बीच में काफ़ी संपर्क बढ़ाया। क्योंकि इससे पहले का जो राजा था औरंगजेब था, और औरंगजेब के नीति में काफ़ी कठोर नीति था, जिससे प्रजा विरोध भी बहुत मात्रा में हुई थी। तो उसे सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया था कि उदारवादी नीति को अपनाया था। और आगे बढ़ते हैं तो उदारवादी नीति के में सबसे पहला जो कदम इन्होंने उठाया था कि मुगल बादशाह और मराठा साम्राज्य में काफ़ी दुश्मनी रहता था। तो उस रिश्ता को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया था कि संभाजी का जो पुत्र था साहू, जो 1689 से ही औरंगजेब के पास कैद में था, उसको क्या कर देता है कि रिहा कर देता है। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम, इन्हीं का नाम था। मुअज्जम को ही बोला जाता है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। इनका 2-3 नाम है मुअज्जम का। बहादुर शाह प्रथम भी बोला जाता है इसको, बहादुर शाह प्रथम, या इसी को बोला जाता है शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम। एक हो गया मुअज्जम। 3 नाम है किसका? तो मुअज्जम का। तो वही संभाजी का जो पुत्र होता है साहू, उसको जो है से 1689 ईस्वी में रिहा कर देता है। और जो मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के कर होता था, एक होता था सरदेशमुखी और दूसरा होता था चौथ। तो इसने क्या किया था कि सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया था, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया था। क्योंकि सरदेशमुखी जो होता था 1/10 भाग होता था, और चौथ जो होता था 1/4 भाग लिया जाता था। तो ये वाला अधिकार दिया था, लेकिन यह 1/4 भाग का अधिकार नहीं दिया था।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक था यूरोपीय इतिहासकार, उस समय सिडनी ओवेन। यूरोपीय इतिहासकार सिडनी ओवेन का कहना है कि यह अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि और बहादुर शाह प्रथम के बारे में कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला था, सिडनी ओवेन ने बोला था। इसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं तो इसमें एक इतिहासकार जिसका नाम था खफी खां। क्या नाम था? खफी खां या खाफी खां दिया जाता है। तो इन्होंने कहा था कि जो बहादुर शाह प्रथम है या मुअज्जम या शाह आलम प्रथम, इसी को कहा जाता है, इसको शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा था किसने? तो खफी खां ने कहा था। शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत एग्जाम में पूछता है। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। तो वास्तव में हुआ ये था कि जब इनका उम्र ज़्यादा हो जाने से राजकाज के मामले में थोड़ा ध्यान कम देते थे, जिसके वजह से इतिहासकार खफी खां ने इसको शाह बेखबर के नाम से पुकारा है। तो ये बराबर एग्जाम में पूछता है कि शाह बेखबर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या मुअज्जम, तीनों एक ही नाम है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, इनका जो मृत्यु हो गया था 1712 ईस्वी में हो गया था। किसका? तो बहादुर शाह प्रथम को। और जब इसका मृत्यु हो गया 1712 ईस्वी के, तो इसके 4 पुत्र थे। अब चारों पुत्र में जो है से राजगद्दी के लेकर के काफ़ी विद्रोह हो जाता है, घमासान हो जाता है, सब राजगद्दी प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण इनको जो है से कई दिनों तक दफनाया नहीं जाता है, कई दिनों तक इसी रखा लिया जाता है। तो क्या होता है कि लास्ट में दिल्ली में क्या है कि एक है दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। उसी मोती मस्जिद में इसको जो है से बहादुर शाह प्रथम को दफना दिया जाता है। और इसके बाद जो है से इनके चारों पुत्र में से एक जो पुत्र है जिसका नाम है जहांदार शाह, जो अगला राजा बनने वाले हैं। हालांकि 4 पुत्र में एक का नाम था जहांदार शाह नाम था,